नमस्कार साथियों। और मैं इस समय बिलासपुर ज़िले के अंदर जो कोटा ब्लॉक है, कोटा के भी बहुत अंदर लगभग 15-20 किलोमीटर अंदर हम आए हैं कोटा से। इधर ये करही कछार गांव का नाम है। यहाँ पे महिलाएं जो है वो एक समूह में मिल करके पहले तो संघर्ष की रही होंगी, फिर धीरे धीरे एक समूह में आई और समूह में आकर के इन्होंने तय किया कि हम लोग अपने जीवन यापन का जो तरीका है उसको कैसे हम आर्थिक गतिविधि के साथ जोड़ करके बदल सकते हैं, अपने समाज को बदल सकते हैं, अपनी स्थिति को बदल सकते हैं। उसके लिए इन लोगों ने एक ग्रुप बनाया और उसमें धीरे धीरे काम शुरू किया, जिसमें जो मिलेट का काम था, जो पारंपरिक खेती का काम था, उस काम को पकड़ा जिसे लोग छोड़ चुके थे, उस काम को अपनाया और धीरे उसमें संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि जब कोई काम बंद हो जाता है और उसको फिर से शुरू करना पड़ता है तो एक संघर्ष तो होता ही है। महिलाओं के अंदर में इतना आत्मबल था कि उस पूरे गतिविधि को संघर्ष करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ाए और उसमें जन स्वास्थ्य सहयोग की टीम जो है उनका क्षमता बढ़ाने में मदद करती रही, मोटिवेशनल मदद करती रही गांव के लोगों के बीच में जो भी था। और धीरे धीरे करके उन्होंने मिलेट के पूरे प्रोसेसिंग चीज़ों को प्रोसेसिंग में लाया, उसका उत्पादन भी किए, प्रोसेसिंग भी किए और सारा चीज़ जैविक तरीके से किए, लोकल ही किए। और महिलाएं ही आज के डेट में खेती करती हैं, महिलाएं ही उसको प्रोसेस में लाती हैं और कोऑपरेटिव के माध्यम से महिलाएं ही उसका मार्केटिंग करती हैं और धीरे धीरे अपने गांव की स्थिति को एक परिवर्तन करके आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में, स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। एक विशेष और इस गांव में था कि महिलाएं जो है अपने आर्थिक गतिविधि को तो बढ़ा ही रही हैं, साथ में जो सामाजिक मुद्दे हैं गांव के अंदर में, जो सामाजिक समस्याएं हैं, उनसे निपटने के लिए भी सामूहिक स्तर पर प्रयास कर रही हैं कि कैसे हम उसको सरल करके, जो कठिन समस्याएं हैं उनको कैसे सरल करके उसका निराकरण कर सके। उसमें भी ग्रुप के माध्यम से मदद करके समाज को भी बेहतर बनाने का, गांव को भी बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रही हैं। जो इस गांव की स्पेशल विशेषता है इन महिलाओं का कि बहुत लोग अपना सोचते हैं बट गांव के बारे में नहीं सोचते, तो यहाँ अपना भी सोच रहे हैं, अन्य महिलाओं के बारे में भी सोच रहे हैं और अपने गांव के बारे में भी सोच रहे हैं, अपने समाज के बारे में भी सोच रहे हैं कि समाज को कैसे बेहतर तरीके से सशक्त किया जा सके, ताकि आने वाले भविष्य में हमारा गांव एक सुदृढ़ गांव, आदर्श गांव बन सके और वो मॉडल बन सके, दूसरों को देखने के लिए एक प्रेरणा का केंद्र बन सके। इस दिशा में लगातार काम कर रही है। मैं इस सेंटर पे दूसरी बार विजिट करने आया हूँ और यहाँ पे सारे प्रोसेसिंग चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा इसी वीडियो में। आपको जितने भी प्रोसेसिंग यूनिट है मिलेट के, चाहे वो रागी है, कोदो है, कुटकी है, उसके जितने भी वेराइटी हैं, तेल है, सरसों का तेल मशीन से लोकल बना हुआ है, जो जिसमें कोई केमिकल मिक्स नहीं है, वो सारा चीज़ इनके पास है। मधुमक्खी है जो डायरेक्ट छत्ते से निकाल करके गांव के लोग लाते हैं और उनको यहाँ पे प्रोसेस किया जाता है। तो वो सारी चीज़ें जो एक सेहतमंद चीज़ खाने के लिए चाहिए वो इनके यहाँ उपलब्ध है और यहाँ से लोग ले जाते भी हैं, जो जान जाते हैं तो वो हमेशा लेके जाते हैं। उसका सत्तू बना रहे हैं, अभी हमने सत्तू खुद भी इस्तेमाल किया है कि गर्मी के दिनों के लिए तो वो बेहतर चीज़ है। बहुत सारे जगहों पे भी उसका शरबत बना के पिए और यहाँ पे बन रहा है वो चीज़, उसका इस्तेमाल करें। तो इस तरीके से पूरे इस समूह को चलाया जा रहा है। इस कोऑपरेटिव को संगम महिला बहुउद्देशीय स्वयं कोऑपरेटिव समूह है, समिति के नाम से ये चल रहा है। और पूरे प्रोसेस में महिलाएं जो है सिर्फ काम ही नहीं कर रही हैं, एक जो दूसरा तकनीकी पक्ष देखते हैं कि ये लोग अपने से ही मार्केटिंग कर रही हैं, तो अपने से ही बैंक लिंकेजेज भी कर रही हैं, बैंक जाना आना, वहाँ के सारे गतिविधियों को, क्योंकि वो जो एम्पावरमेंट है, महिलाओं के अंदर का एक एम्पावरमेंट है कि शासकीय कार्यालयों के साथ कैसे संवाद किया जाए, अपनी बातों को दूसरे के सामने कैसे प्रस्तुत किया जाए, उसमें भी इनकी क्षमता का वृद्धि हो रहा है। और वो इस दिशा में भी काम कर रही है कि आने वाले समय में सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल होगा कि वो खुद ही बोल पाएंगी, खुद ही काम कर पाएंगी, खुद ही अर्निंग कर पाएंगी। और ये एक बेहतर संदेश है, क्योंकि हमारे देश में बोला भी जाता है कि पहली पाठशाला घर में तो महिला ही होती है, वो अपने बच्चे को पढ़ाती है, उसको ज्ञान सिखाती है। तो अगर वो महिला आर्थिक रूप से सशक्त होगी, संवाद के रूप में सशक्त होगी, तो अपने बच्चों को भी एक बेहतर भविष्य देगी, एजुकेशन के मामले में भी एक बेहतर भविष्य देगी। उनके स्वास्थ्य के मामले में जो ज़्यादातर छत्तीसगढ़ में कुपोषण के लोग शिकार होते हैं, तो इनका फूड के ऊपर जो कंसंट्रेशन है, स्वास्थ्य के ऊपर जो कंसंट्रेशन है, तो इनके आने वाला जो पीढ़ी होगा
वो न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम नहीं होगा, उनको कुपोषित नहीं होंगे, वो अच्छे स्वस्थ और सशक्त होंगे, अच्छे एजुकेटेड होंगे। ऐसा मैं उम्मीद भी करता हूँ कि इस दिशा में भी प्रयास करेंगे। सामाजिक बुराइयाँ कम होंगी, अगर महिलाएं सशक्त हो जाएंगी तो सामाजिक बुराइयाँ भी कम होंगी, क्योंकि वो जागरूक हैं, उस दिशा में काम कर रही हैं। हमारे द्वारा हम लोग जो विलुप्त हो रहा था खेती, जैसे कोदो, कुटकी और मड़िया, ये सब जो विलुप्त हो रहा था उसको हम लोग अभी फिर से खेती कर रहे हैं। और इस बारे में किसानों को भी बाहर से बुला के ट्रेनिंग देते हैं और उनको बीज उपलब्ध कराते हैं। इसी प्रकार से धान जो वो बहुत पुराना विलुप्त होते जा रहा है, उसका हमारे पास 200 प्रकार का बीज रखे हैं हम लोग। और हमारे पास जैसे पहले किसान आते हैं फर्स्ट बार में और हमारे पास बीज मांगते हैं, तो हम लोग उनको प्रथम बार में 2 किलो प्रोवाइड करते हैं। और वो किसान हम जब खेती कर लेते हैं तो जो बीज लिए रहते हैं उसको हमको वापस करते हैं और उनको हम लोग ये बोल के दिए रहते हैं कि ये बीज को आप अपने गांव में बढ़ोतरी करना। हम लोग जैसे मड़िया है, कोदो है, कुटकी है और धान है, दाल, तिलहन दाल। हम जैसे जैसे मैं पहले भी बताई कि हमारे पास किसान डायरेक्टली बीज लेने आते हैं, तो हम लोग उनको कहते हैं कि जब आपका उपज अच्छा होगा तो आप हमारे पास ला के जमा करना, जैसे आप लेने आए हो वैसे हम लोग इकट्ठा करके रखे रहते हैं। जी, हमारे पास जैसे बिलासपुर में सी मार्ट है, वहाँ हम अपने सामान को वहाँ लेके रखते हैं और बेचते हैं। जी, हमारे पास हल्दी हल्दी भी, हम लोग हल्दी का भी खेती करते हैं और किसानों को हल्दी के बारे में भी प्रोत्साहित करते हैं और खेती करवाते हैं। जैसे जैसे गांव में शादी होता है, छठी होता है, तो एक पुरानी परंपरा चली आ रही थी कि कपड़ा लेके जाना है। तो लोग 20 रुपए का कपड़ा, जैसे छठी में गए तो 20 रुपए का कपड़ा लेके जाते थे। चिकट है तो वो 70-50 रुपए का वो कपड़ा देखो तो कोई काम का नहीं होता है। और जैसे किसी का मृत्यु भी हो गया तो इंसान 100 रुपए 150 का कफन लेके जाता है, उसको तुरंत जला देते हैं। तो हम लोग सभी महिलाएं मिलके ये निर्णय लिए कि क्यों ना, परिवार तो दे ही रहा है उनको कपड़ा जो जरूरत है उनके लिए, लेकिन हम गांव वाले यदि हम पैसा से उन लोग को सहयोग करें तो शायद उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आए। ये सोच के हम लोग पैसा इकट्ठा करते हैं और 1 किलो चावल और उस घर में देते हैं। मैंने तो बहुत गाली भी खाई है ये काम करने में। हर महिलाएं मेरे को बहुत गाली देते थे। बहुत परेशानी झेलने के बाद में 2-4 मीटिंग किए, फिर धीरे धीरे सभी को समझ में आया कि सही में ठीक बोल रही है करके। और आज मेरे साथ पूरे महिलाएं, मेरे गांव के पुरुष महिलाएं दोनों साथ में हैं। बोलने से जो भी अगर हम बोल रहे हैं कि ऐसे करो तो करते हैं, और कहीं जाना भी है तो पुरुष भी रोक टोक नहीं करते। पहले तो हम लोग को बहुत परेशानी हुई। जैसे घर के लोग को बोलते थे कि ये जो विलुप्त हो गया है खेती, उसको कौन करना चाहेगा, खाना पसंद नहीं करते हैं, आज के समय में इसको खाएगा कौन, स्वाद नहीं है, और क्या तुम लोग का बात मानेंगे, ऐसे करके घर से रोक टोक करते थे। लेकिन धीरे धीरे हम लोगों ने उनको समझाया कि जो विलुप्त हो चुका है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभप्रद है। हम लोग यदि उसको उपज करेंगे और अपने भोजन में उसको शामिल करेंगे तो आज हम जो पैसा हॉस्पिटल में दे रहे हैं वो बचत होगा। ऐसे करके धीरे धीरे हम लोग ने पूरे गांव को इकट्ठा किए और समझाए, तो हमारे गांव के लोग सभी समझे और आज खेती कर रहे हैं। और जो कोदो, कुटकी, रागी है उसका अपने दूसरों को भी दे रहे हैं और अपने भोजन में शामिल कर रहे हैं और आज बेहतर की ज़िंदगी जी रहे हैं। और मैं बताना चाहूँगी कि हम लोग समूह के माध्यम से जैसे कोदो का चावल है, कुटकी है, रागी है, बिस्किट बनाते हैं और लोगों को दे रहे हैं और हम खुद खा रहे हैं और अच्छे हैं। और मैं भी इतना कहना चाहूँगी, जो भी दीदी या भैया हमारे बात को जो सुन रहे हैं, मैं चाहूँगी कि वो भी इन भोजन को अपने ज़िंदगी में शामिल करें और एक बेहतर की ज़िंदगी जिए और अपने आर्थिक स्थिति में सुधार लाएं।